घोसी की सम्मानित जनता ने इस बार मूड बना के रखा है कि ऐसे बहरूपियों को, ऐसे लालचियों को हराकर और उन्हें वापस उनके घर भेजने की बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लूज टॉक करते हैं। लूज टॉक का मतलब ये है कि जनता पार्टी में जाना ये बताता है कि ये भी लीडर नहीं लोडर हैं। ये उन्हीं की बात। ओम प्रकाश जी लोडर हैं, ये तो उन्हीं का कथन है ना। उन्होंने ही कहा था। हम मौजूद हैं जनपद मऊ के विधानसभा घोसी में, और देखा जाए तो यहाँ सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। इस राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी। सबसे पहले खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, इसको आप कैसे निर्वहन करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सामान्य परिवार के नौजवान को इस लायक समझा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को सुशोभित करने का काम किया, जिम्मेदारी देने का काम किया। मैं दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय जी को, और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस जिम्मेदारी को उन्होंने मुझे दिया है उस जिम्मेदारी को बड़े जिम्मेदारी से निभाने का काम करूंगा और समाजवादी छात्र सभा को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करूंगा। पूर्वांचल राजनीति में एक हलचल मची है घोसी उपचुनाव को लेकर के। आप ही के विधायक रहे दारा चौहान इस्तीफा देकर भाजपा में चले गए हैं और पुनः भाजपा से प्रत्याशी बनकर आए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये घोसी की सम्मानित जनता भी जानती है। जब 2022 के पहले दारा सिंह चौहान मंत्री पद छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें कोई काम करने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा था, पिछड़ों के साथ शोषण हो रहा था, पिछड़ों के हक अधिकार को लूटा जा रहा था, न उसे छात्रवृत्ति मिल पा रही थी, न उसके साथ थानों में न्याय हो पा रहा था। लेकिन 2022 में जब वो विधायक बने और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो फिर से उनका टच जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया, और मात्र 1.5 सालों में उन्होंने इस्तीफा देकर और फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन 1.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा कर दिया कि पिछड़ों को न्याय मिलने लगा? इनकी नज़र में कैसे न्याय मिलने लगा? यानी ये साफ साफ ये बताता है, ये दर्शाता है कि दारा सिंह चौहान जी को अपने समाज के साथ साथ पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज से कोई लेना देना नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्री पद से, अपने शान और शौकत से लेना देना है। लेकिन इस बार घोसी की जनता मूड बना ली। घोसी की सम्मानित जनता ने इस बार मूड बना के रखा है कि ऐसे बहरूपियों को, ऐसे लालचियों को हराकर और उन्हें वापस उनके घर भेजने का काम करना है। देखा जाए तो जनपद मऊ में तमाम विधानसभा पे यहाँ नेता तो तमाम हैं, लेकिन बाहरी को मौका मिलता है जब चुनाव आता है तो नहीं। ये तो हो जाता है कभी कभी, और उम्मीद हमेशा भरोसा पॉलिटिकल पार्टी अपने जीतने वाले कैंडिडेट पर ही करती हैं। लेकिन वो कैंडिडेट किस रूप में वहाँ पर अपने को नेतृत्व देते हैं ये बड़ा मायने रखता है। और ये अभी दारा सिंह चौहान जी का देखने को मिला है। 1.5 साल में अभी विधायक थे, फिर विधायक का चुनाव लड़ने आ गए। कोई अलग बात तो नहीं थी, अरे आप तो विधायक थे ही, फिर विधायक बनने आए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले के विधायक बनने में, अब के विधायक बनने में लालच है। कहीं ना कहीं आप लालच में हैं, मंत्री पद बनना चाह रहे हैं। और इस बार घोसी की जनता देख रही है, इस बार घोसी की सम्मानित जनता देख रही है, और इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगी। और इनके साथ साथ पार्टी भी बाहरियों को टिकट देने से कतराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक सुधाकर सिंह प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे हैं और भाजपा से दारा चौहान का आमना सामना है। देखिए, सुधाकर सिंह जी पुराने नेता रहे हैं, मजबूत नेता रहे हैं, और पकड़ भी रही है उनकी जमीन पर, और छात्र संघ से निकले हुए हैं, संघर्षों से निकले हुए हैं। तो उन्हें भी पता है कि इस बार अभी पिछला उन्हीं का टिकट काट के इनको टिकट दिया गया था, और फिर 1.5 साल बाद फिर ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसके बाद फिर से विधायक जी को टिकट मिला है, आदरणीय सुधाकर सिंह जी को। तो इस बार जनता कह रही है कि अपने घर के जो घर का कैंडिडेट है, जो हमें आने जाने पे घोसी में मिल जाएंगे, उनसे अपनी दुख की बात कर लेंगे, अपनी समस्याओं को कह लेंगे, जिसकी वजह से
इस बार की जनता इस बार सुधाकर सिंह जी को भारी मतों से जिताने का काम करेगी और ये भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने का काम करेगी। अभी एक इसका साक्ष्य है कि लोकल विधायक जब घर का विधायक होता है, अभी आप देखिए कि NHAI ने जब मऊ जनपद में उन्होंने अपना एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया है, जो अपना रोड बनाने का काम किया, उसमें जो भी छोटी छोटी मंडियाँ थी वहाँ पर ओवरब्रिज नहीं दिया। आप देखिए छोटी जहाँ अभी अमिला देख लीजिए, उस मंडी को उन्होंने वहाँ ओवरब्रिज नहीं देने की वजह से वो मंडी ख़त्म हो गई। आप पिढ़वल देख लीजिए, वहाँ पर ओवरब्रिज न देने की वजह से वहाँ मंडी ख़त्म हुई। तो ये लोकल नेताओं के अभाव की वजह से, अगर विधायक हमारा होता, सांसद हमारा होता, तो 100% NHAI को वहाँ ओवरब्रिज देना पड़ता। अगर नहीं भी देते तो हमारे विधायक लोकल लड़ाई लड़के वहाँ उनको न्याय दिलाने का काम करते। लेकिन इस बार जनता देख रही, इस बार सुधाकर सिंह जी को, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, साइकिल निशान को घोसी की सम्मानित जनता भारी मतों से जिताने का काम करेगी और उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेगी। पूर्वांचल के चर्चित चेहरा ओम प्रकाश राजभर भाजपा के नेताओं को अपशब्द कहा करते थे। देखा जाए तो क्या यहाँ भाजपा की जरूरी है या ओम प्रकाश राजभर को मिलाना जरूरी है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लूज टॉक करते हैं। लूज टॉक का मतलब ये है कि जैसे आपके साथ हैं तो आपकी लालच में आप कैसे उनको बड़ा पद दे दें, कैसे उनको सम्मान दे दें, तो उसके एवज में दूसरे को गाली देते हैं। अब बताइए, जब 2022 के पहले ये समाजवादी पार्टी के साथ हुए तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कहा कि जो भी OBC के नेता वहाँ पर हैं वो लीडर नहीं लोडर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के साथ अन्याय किया, और 2022 जैसे ही चुनाव बीता और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, फिर से ये भारतीय जनता पार्टी के टच में चले गए। और इन्होंने उस समय बड़ी बड़ी बातें कही थी। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को मठ भेजने की बात कही थी, उनसे भीख मंगवाने की बात कही थी, और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को उनके गुजरात भेजने की बात कही थी। लेकिन हुआ क्या? अब वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपना अपमान भूल के इनके साथ ले लें, वो अलग बात है कि राजनीतिक चाहे जो भी हो, लेकिन जो इन्होंने बातें कही थी उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। और सही बात है कि मैं तो ये कहता हूँ कि ना ओम प्रकाश राजभर जी की, ना उनके दोनों बच्चों की, ना कोई राजनीतिक इतिहास है, ना राजनीतिक कोई संघर्ष है। ये फ्री में पा गए, समाज को मूर्ख बना रहे हैं, अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। सिर्फ इनको अपने से मतलब है। कैंडिडेटों को टिकट देते हैं तो किस परिस्थिति में देते हैं ये उनके समाज भी जानता है। और ये अगर न्याय की बात करते तो यहाँ पर रहकर, समाजवादी पार्टी के साथ रहकर लड़ाई लड़ने का काम किए होते, अपने समाज को न्याय दिलाने का काम किए होते। लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी में जाना ये बताता है कि ये भी लीडर नहीं लोडर हैं। ये उन्हीं की बात है। तो उनका समाज भी उन्हें देख रहा है, समय आने पर उनको भी सबक सिखाने का काम करें। कौन लोडर है? ओम प्रकाश जी लोडर हैं। ये तो उन्हीं का कथन है ना। उन्होंने ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जितने OBC समाज के नेता हैं वो लीडर नहीं लोडर हैं। और ये भी तो OBC समाज से आते हैं, ये फिर उसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जुड़ गए हैं। इसका मतलब ये भी लीडर नहीं लोडर है। अंतिम सवाल आपसे, 2024 लोकसभा चुनाव के अब कम दिन बाकी रह गए हैं। देखिए, NDA बनाम इंडिया जी कैसे देखेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी विपक्षी दलों ने एक गठबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार, जैसे युवा बेरोजगार है इनकी सरकार में, महंगाई चरम पर है, अत्याचार है, उत्पीड़न है, मणिपुर में सरेआम महिला के साथ सड़कों पर अन्याय हुआ। और आप देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देश में घटनाएं हुए जा रही। आज देश का विषय है कि हम बात करें महंगाई पर, हम बात करें बेरोजगारी पर, हम बात करें शिक्षा पर, हम बात करें स्वास्थ्य पर, लेकिन बात किस पे हो रहा है? सीमा हैदर पे। क्या ये मुद्दा है हमारे देश का? क्या ये मुद्दा हो सकता है नौजवानों को? तो ये नौजवान भी समझ रहा है, बेरोजगार भी समझ रहा है, किसान भी समझ रहा है, छात्र छात्राएं, माताएं, बहनें भी समझ रही कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ी है, कैसे अन्याय बढ़ा है। इसलिए विपक्षी दलों ने जो अलायंस किया है, उस अलायंस को देश की जनता, प्रदेश की जनता
अपना बहुमूल्य वोट देकर और इस बार देश को नया प्रधानमंत्री देने का काम करेगी और इंडिया इस बार जीतने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।